इस वक्त भारत जश्न मना रहा है। भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो जीत ये है नाजरीन, इसरो ने रिसेंटली पुष्पक विमान का टेस्ट किया है जिसके सक्सेसफुल नताइज सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर पुष्पक विमान की वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। पुष्पक विमान जो है वो कहा जा रहा है कि रामायण से नाम लिया उन्होंने ये, और रामायण में लॉर्ड ऑफ वेल्थ को पुष्पक कहा जाता है, तो पुष्पक विमान इसका नाम रखा गया है। इस वक्त दो कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। एक रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी। गुज़श्ता कई दहाइयों से वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर इतना फोकस किए हुए हैं, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और वो अपर एटमॉस्फेयर साइंसेज हो, इतना वो फोकस किए हुए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पुष्पक विमान खला के अंदर जो है दूसरे ममालिक की जासूसी करने के भी काम आ सकते हैं, और इसी के साथ साथ वक्त पड़ने पर दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, एक टाइम में टेक्नोलॉजी में पहले वो सुपर पावर बने, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे खुद को उन्होंने सुपर पावर डिक्लेयर किया। क्या इंडिया भी सुपर पावर की दौड़ में टेक्नोलॉजी वाइज या इकोनॉमी वाइज नजर आ रहा है? आपको लगता है आने वाले टाइम में सुपर पावर, मतलब जो टॉप 3 सुपर पावर्स होंगी उसमें इंडिया भी होगा? अब सर, अगर स्पेस साइंसेज की बात है और अपर एटमॉस्फेयर की बात है, तो पाकिस्तान के पास कितना पोटेंशियल है? हमारा जो इदारा है स्पार्को, क्या वो मुकाबला कर सकता है इसरो का? तो ये कमाल की जो है वो एक हमें नजर आई, और बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन गवर्नमेंट को, वहां के लोगों को, कि उन्होंने एक और कारनामा कर दिखाया। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने पिछले 8-10 सालों में ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है जिसे देखकर दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर हो गई है। दोस्तों, ऐसा ही कारनामा इसरो ने एक बार फिर से कर दिखाया है जिसे आज तक नासा भी नहीं कर पाया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण करके इसरो ने एक बार फिर से अपनी ताकत का लोहा दुनिया को मनवा दिया है। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया पुष्पक विमान की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बारे में क्या बातें कर रही है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये स्पेस शटल जो है वो इंडिया में तैयार की गई है और इसरो ने इसकी फुटेजेस जारी की हैं। तो इसरो के लिए ये एक और माइलस्टोन कहा जा रहा है कि पहले ही काफी कारनामे इसरो की तरफ से हमें देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि चांद मिशन, सोलर मिशन, आदित्य L1, चंद्रयान 3, ये तमाम मिशन हम देखते रहे हैं। और अब हमें ये पता चला है कि स्पेस शटल जो कि ये कहा जा रहा है कि ये पहली इंडिया की रीयूजेबल व्हीकल, और उनके अपने मुल्क में जो उनका एक नारा है, जो उनका एक आप कह सकते हैं कि प्लान भी है, और उस प्लान पे वो अमल करते हुए नजर भी आ रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो वो उन्होंने कर दिखाया है। और ये स्पेस शटल जो है इसको लॉन्च और फिर सक्सेसफुल लैंडिंग की फुटेजेस जारी की हैं इसरो ने। तो इसरो को बहुत बहुत मुबारकबाद, बिल्कुल इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया, और ये स्पेस की तरक्की का है। यानी ये जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये इंसानियत की बात है। ये कोई ये नहीं है, आपने देखा होगा कि मैं इस तरह के प्रोग्राम्स ऐसे टॉपिक्स नहीं लेती जिसमें कि किसी भी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, यूएसए की तरफ से कोई असलहा, कोई नया वो बन गया है, गौरी 3 मिसाइल या बाबर या कोई भी, जिस तरफ से भी जो भी हो, मैं उसके ऊपर। लेकिन ये जो है ना स्पेस, क्योंकि असलहे के दौर में हम क्या फायदा उसके ऊपर बात करने का, वो तो इंसानियत के लिए नहीं है। लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, तो इंडिया का स्पेस मिशन जो है वो सिर्फ उनके अपने लिए नहीं है बल्कि इंसानियत के लिए। तो ये कमाल की जो है वो एक हमें नजर आई, और बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन गवर्नमेंट को, वहां के लोगों को, कि उन्होंने एक और कारनामा कर दिखाया 23 मार्च को। हैं जी, आप देख लें, अब 23 मार्च यौम पाकिस्तान है और वहां पर जो है वो परेड शरेड हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो ये खबर, इसके ऊपर हम बात की लेते हैं। अच्छा, अब इसका नाम जो रखा गया है पुष्पक विमान, पुष्पक विमान जो है वो कहा जा रहा है कि रामायण से नाम लिया उन्होंने ये, और रामायण में लॉर्ड ऑफ वेल्थ को पुष्पक कहा जाता है, तो पुष्पक विमान इसका नाम रखा गया है। और उनके ये जो अपने मिशंस के हर उसके नाम रखते हैं, और हमें नजर आता है कि ऐसी उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है।
बड़ी वो मतलब रिसर्च करके और उसके निकाल के इस तरह से करते हैं। तो लॉर्ड ऑफ वेल्थ इसको कहा जाता है, जिसका उसके पर अब नाम किया गया। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, एक तो ये बड़ी बात है कि आप एक देसी शटल जो है, स्पेस शटल बना के दिखा दें। आपके अपने ही लोग जो हैं वो ये बनाकर दिखा दें, बजाय इसके आप टेक्नोलॉजी दूसरे से लें, उनसे कहें। बहुत सारी जो आपको पता है कि नासा भी जो है कोलैबोरेशन करती है बहुत सारे उसमें इवेंट्स में भी, हमें वो पता चला है कि वो मौजूद हैं और जो भी होता रहा इस सिलसिले में। लेकिन ये जो है उन्होंने इसलिए अपना किया है कि सही कहा किसी ने लिखा है, इंडिया इज चैंपियन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। एग्जैक्टली, कि इंडिया ने अब इस टेक्नोलॉजी में, रीयूजेबल व्हीकल टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल की है। यानी देखे ना कि वो खुद बना रहे हैं ना, उन्होंने खुद बनाया और उसमें वो मास्टर हो गए। और इसका जो मैं सबसे बड़ा फायदा बता रही थी वो ये बताया जा रहा है, जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कि ये अफोर्डेबल है। अब जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो अफोर्डेबल हो गई है, और हो सकता है कि वेस्ट के लिए, यहाँ अमेरिका, रशिया, जितने भी कंट्रीज जो है इस उसमें दौड़ में जो हैं, उनके लिए ये इतनी महंगी ना हो, या ये कि वो इसको, क्योंकि ये इसको पहले इस्तेमाल करते थे लेकिन अब ये इस तरह का इस्तेमाल नहीं करे। लेकिन इंडिया के लिए इसलिए जरूरी था कि उन्होंने इसके जरिए कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस कर लिए हैं। तो सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गई किसी हद तक। यानी ये तो नहीं हम कह सकते कि, लेकिन घर का माल हो, आप खुद से बनाएं, आपके पास अपने कारीगर हो, आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी हो, आपको किसी से टेक्नोलॉजी ना लेनी पड़े, किसी और के लोगों को पैसा ना देना पड़े, अपना पैसा अपने ही घर रहे। ये सब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि अब वो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो ये जो सितारों से आगे जहां हैं, कहा तो ये इकबाल ने था अपने नौजवानों को, वो जो शाहीन जो करते हैं बसेरा पहाड़ों की चट्टानों पर, तो वो बस पहाड़ों की चट्टानों पर ही बैठे रहते हैं वो वाले शाहीन, वो पहाड़ों की चट्टानों से ऊपर उड़ के नहीं जाते। जबकि इस तरफ अब ये जो है, हम देखेंगे कि इसरो ने वो पहाड़ों की चट्टानों से उड़कर वो अब पता नहीं कौन से सितारे की, कौन से सैयारे की जो चट्टानें हैं वहां पर बैठ चुके हैं जाके। तो जो दुनिया को तस्खीर करने वाली बात है, और सितारों से आगे जहां और भी हैं, वो उन्होंने वहां पे छलांग लगाई है इस तरीके से। लेकिन असल में इसका जो क्रक्स है वो ये है कि एक तो ये कि उन्होंने खुद अपने लिए जो है एक और कारनामा करके दिखाया, और अपने मिशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए। इससे ये भी पता चलता है, देखिए, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब हमने चलो साउथ पोल पर पहुंच गए तो और क्या, अब जरा रुक जाओ, जरा सस्ता लो, जरा सांस ले लो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये क्योंकि इंसानियत के लिए एक छलांग होती है, जो भी स्पेस की तरफ जब कोई जाता है तो वो जाहिर है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जी ठीक है, अब मून पे पहुंच गए, सोलर मिशन आदित्य भेज दिया, तो अब बस हमने तो अपना डंका बजा दिया। तो उसमें इससे ये भी पता चलता है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं गए किसी को, ना ही वो किसी के मुकाबले पे गए, यानी पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करते वो, ना ही उन्होंने किया है कि हम पाकिस्तान को दिखाने के लिए स्पेस पर जाएं। इंडिया ने इस पाकिस्तान को दिखाने के लिए या जलाने के लिए वो स्पेस पर नहीं गए। वो आपने चंद्रयान जो 3 है उन्होंने नहीं भेजा, चांद और सूरज पर वो पहुंचे हैं अपनी तरक्की की वजह से और आगे बढ़ने के लिए मजीद। कि जब दुनिया की सिर्फ कुछ अक़वाम, 1-2 नेशंस जो हैं वो वहां पर होंगी, तो उस वक्त एक और कंट्री भी जो होगा, जो कि इस रीजन से होगा, वो एक ही होगा और वो होगा इंडिया। तो उन्होंने करके दिखा दिया, और वो रुक नहीं रहे, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो चलते जा रहे हैं, बढ़ते चलते जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और हम तो सैल्यूट करते हैं इस तरह की किसी भी तरक्की पे कहीं पर भी हो। दोस्तों, आपको याद होगा जब चंद्रयान 1 असफल हुआ था, तब पूरे पाकिस्तान ने भारत और इसरो का मजाक उड़ाया था। सोशल मीडिया पर इसरो और भारत के बारे में गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे थे, गंदे गंदे मीम्स बनाई जा रही थी। लेकिन फिर जब चंद्रयान 3 सफल हुआ तो पूरा पाकिस्तान बिल में घुस गया। खैर, ये तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है कि भारत की सफलता को देखकर जलना और भारत को ट्रोल करना। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया सोचने पे मजबूर हो गई है। भारत ने एक ऐसा विमान बना दिया है जो अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और फिर से वापस धरती पर सकुशल वापस लौट आएगा। दोस्तों, इस विमान का नाम है पुष्पक। ये कई मायनों में दुनिया के लिए काफी खतरनाक है। दोस्तों, पुष्पक विमान सैटेलाइट लॉन्चिंग के साथ ही कई और कारनामों को अंजाम देगा। पुष्पक विमान दुश्मन की जासूसी के लिए काम आएगा और उनके सैटेलाइट को जब चाहे मार गिराएगा।
यही देखकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि कहीं भारत हमारी सैटेलाइट को न मार गिराए। दोस्तों, इसरो के ऐसे कारनामे देखकर हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है और वो दिन दूर नहीं जब इसरो नासा को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।